बोलो अंजलि। यहाँ पर एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। क्या हुआ? जूली के बारे में किसी ने अखबार में न्यूज़ छाप दी है और तो अब साथ में फोटो भी छापी है। ये जरूर उन्हीं लोगों की हरकत होगी। हाँ, जूली के बारे में तो सिर्फ वही लोग जानते हैं और अगर ये बात बढ़ गई तो मुझे अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कुछ नहीं, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ, जब इतना सब कुछ किया है तो बहुत कुछ भी कर लेंगे। मैं सोच रही थी कि अगर जूली को हम यहाँ पर ले आए तो? आइडिया बुरा नहीं। तो फिर आप जल्द से जल्द जूली को यहाँ पर भेजने का इंतजाम कीजिए ना। ठीक है, हमें ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं खेलना। तुम जिस मकसद से वहाँ हो उस मकसद को पूरा करना है। आप समझ नहीं रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी रुकावटें हैं। रुकावटों को काटने का नाम ही अंजलि है। मैं जानता हूँ तुम उस मुसीबत से भी छुटकारा पा लोगे। आई होप सो। अनुराधा जी, आज सुबह 11 बजे आप ड्रैगन क्लब के बाहर क्या कर रही थी? इंस्पेक्टर हामिद, आप क्या दिन में भी क्लबों की सैर करते हैं? मैंने खुद तुम्हें क्लब से बाहर आते हुए देखा है। कहीं तुम कानून की आंखों में धूल तो नहीं झोंक रही हो? आपकी आंखों में धूल तो झोंकी है, लेकिन मैंने नहीं, किसी और ने। तभी तो आपको मैं नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर हामिद, लेट मी गिव यू एन एडवाइस, फ्री एडवाइस। आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए। मुझे लगता है कि आपको चश्मे की जरूरत है। चश्मे की जरूरत मुझे पड़ेगी या मैंने जिसे देखा है उसे हथकड़ी की? ये तो वक्त ही बताएगा अनुराधा जी। फिलहाल मैं आपको होशियार करने आया हूं कि ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश करोगी तो खुद ही घोता खाओगी। मेरी ये बात ध्यान रखिएगा मिस अनुराधा। चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। ये पुलिस वाला यहाँ क्यों आया? कुछ नहीं, इन पुलिस वालों के पास कोई काम तो होता नहीं है, तो किसी को भी पकड़ लेते हैं और लगते हैं पूछताछ करने। अब भाई गवर्नमेंट सैलरी देती है तो काम तो करना चाहिए। ऐसा मत कहिए, ये पुलिस वाले मजाक को हकीकत बनाने में वक्त नहीं लगाते हैं। आप सोचती रह जाएंगे और वो कब आपको मुजरिम करार दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे किस बात का डर? डरना उसे चाहिए जो मुजरिम है। रावत, डोंट वरी, वो सिर्फ नॉर्मल पूछताछ कर रहा है। क्या पूछने आया था? वेल, उस इंस्पेक्टर के हिसाब से उसने आज सुबह मुझे ड्रैगन क्लब के बाहर देखा था, जबकि सच तो ये है कि उस वक्त मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में थी। ओह, अच्छा अच्छा, इसका मतलब वो आपके पास सीता और गीता की कहानी दोहराने आया है। कुछ ऐसा ही समझ लो। लेकिन फिर भी मैं आपको राय दूंगा, बच कर रहिएगा। वो यहाँ आया है इस बात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गहराई से। गहराई जितनी मर्जी हो, अंजलि को तैरना आता है। शी इज द बेस्ट। तुम शायद मुझे जानते नहीं, मेरा नाम जूली है। आप कोई भी हो और कुछ भी करती हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। हनीफ भाई के क्लब में जो भी जुआ खेलने आता है पैसा लेकर आता है और यहाँ दे के जाता है। यानी आपको जीत कर नहीं बल्कि हार कर जाना पड़ेगा। देखो, जूली ने आज तक हार का मुंह नहीं देखा। मुझे सिर्फ जीतना आता है, और अगर मैं सीधी चाल से नहीं जीतती हूँ तो जबरदस्ती जीत लेती हूँ। ये हनीफ भाई का क्लब है, यहाँ हनीफ भाई का हुक्म चलता है, हनीफ भाई की आवाज चलती है और हनीफ भाई का अंदाज चलता है। अच्छा, मैं भी तो जरा देखूं, ये हुक्म, आवाज और अंदाज वाला हनीफ भाई है कौन? लड़की, तमीज से नाम ले हनीफ भाई का। भाई होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। संभाल। पकिया का गिरेबान पकड़ा तूने? पकिया का? ये हाथ तुम्हारे गले तक भी जा सकता है। चौकरे, तुम? भाई ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये जूली है। इतना मिलता जुलता शक्ल पहले मैं चौंक गया था,
ये कुदरत का खेल भी बड़ा अजीब है। नाम अनुराधा और आदत बिल्कुल डिफरेंट। देखो, मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं हूँ। मेरा नाम अनुराधा नहीं है और ना ही मैं इस नाम की किसी लड़की को जानती हूँ। भाई, आपने उसे जाने दिया? उसने मेरे गिरबान पे हाथ डाला। तो क्या गरम गरम पिएगा तो मुंह जल जाएगा। ऐसा गरम चाय को ठंडा करके प्यार से, वो भी नहीं जलेगा और पेट भी भर जाएगा। ये खबर अभी पुलिस स्टेशन को देना पड़ेगा। और हनीफ, ये बताओ कैसे आना हो? आपको एक न्यूज देने के लिए आया था। न्यूज? कैसी न्यूज? आप लोग अनुराधा को अनुराधा मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आज मेरे पास उसका एक हमशक्ल चौकरी आया था। क्या? हाँ ऑफिसर, मैं भी जब पहली बार उसको देखा तो ऐसे ही चौंक गया था। सेम टू सेम अनुराधा, लेकिन वो अपने आप को जूली बोलते हैं। तुम अनुराधा को भी जानते हो? जी ऑफिसर। तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो अनुराधा नहीं बल्कि जूली है? नहीं ऑफिसर, क्योंकि ये लड़की एक नंबर का जुआरी है, निडर है, बहुत शार्प है। गौर से देख। आज तो तुम्हें वाकई लगा कि वो अनुराधा नहीं? नहीं ऑफिसर, इसके लिए मैं ये बोलने के लिए आपके पास आया। ठीक, चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, लेकिन फिलहाल डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, आई टेक केयर, बाय। क्या वो इस तरह चौंक क्यों गई? जब पुलिस वाले बार बार मेरे ऑफिस में आएंगे तो जाहिर है कि मैं चौंकूंगी। मुझे ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि देखने वाले इस बारे में। देखिए, मैं इसको इसलिए साथ लाया था क्योंकि इसने जूली को देखा है। कब देखा? वो कल मेरा क्लब में आया था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा शक्ल था उसका। ठीक है, गौर से देखो और पहचानो ही नहीं। साहब कैसा बात कर रहे हैं? मैं कोई बच्चा है ये चश्मा पहनता है जो नहीं पहचानेगा? अरे ये अलग है, वो अलग था। ये अनुराधा है, वो जूली था। क्यों इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपका शक दूर हो गया ना? एक्चुअली मेरे यहाँ आने का मकसद शक नहीं था, बल्कि हाँ हाँ, आप पुलिस वालों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप लोग तो अपने साय पर भी शक करते हैं, फिर हम जैसे मामूली लोगों को क्यों छोड़ेंगे? ठीक है, मैं फिर लौटूंगा मैडम। चलो। हनीफ भाई, आपको इतने मौके मिले लेकिन फिर भी आपने गजेंद्र का काम तमाम नहीं किया। क्या बात करता है तुम? ये आरिफ जो आज लॉकअप में है, मेरा वजह से। मुझे आरिफ से क्या मतलब? मुझे मतलब है गजेंद्र से। हनीफ भाई, अगर मैं खामोश रही तो गजेंद्र सोचेगा कि मैं बेवकूफ हूं और इसीलिए उसका खामोश होना बहुत जरूरी है, हमेशा हमेशा के लिए। डरने का नहीं है हनीफ मलबारी, पढ़ते सब पे पारी। ये सैटरडे को उसका लाइफ का आखिरी दिन है, लेकिन काम बहुत रिस्की है। तुमको उसका सुपारी का कीमत बढ़ाना पड़ेगा। पैसों की चिंता आप मत कीजिए, आप जितना कहेंगे उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, यह सैटरडे को मैं गजेंद्र को उसके अंजाम तक पहुंचा देगा, लेकिन अभी इधर तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं। एक बात बताएगा, तुम जूली का रूप काहे को लिया? तो आप भी इस गलतफहमी का शिकार हो ही गए। अनुराधा जी, जब भी मैं इधर पुलिस के साथ आया था तभी जानबूझकर बोल दिया कि तुम अनुराधा है, जूली नहीं। अनजाने में ही सही, लेकिन जानबूझकर आपने सच ही बोला है। हनीफ भाई, आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं जूली हूं। और एक बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये बात भी गजेंद्र ने ही फैलाई है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो इससे पहले कोई गलत कदम उठाए वो इस दुनिया से ही उठ जाए।
ये देखिए भैया, ऐसी कौन सी खबर है जिसे पढ़कर चौंक गया था? हाँ? वो गजेंद्र है ना भैया, किसी ने उस पर हमला किया, 2 गोली उसके सीने में उतार दी। वो पूरी तरह से जख्मी है और हॉस्पिटल में जिंदगी की आखिरी सांसें ली। संजू, ये तो होना ही, तू जैसा करेगा वैसा करेगा। ठीक कह रहे हैं आप भैया, उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं है, जिंदगी से लड़ रहा है। लोगों से लड़ते लड़ते थक चुका है, इसलिए अब जिंदगी से लड़ रहा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं जिएगा। उसका मर जाना ही अच्छा है। उसकी वजह से मेरी जिंदगी मासूर बन गई है। संजू, ये जुर्म का रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन उसके हर मोड़ पर मौत खड़ी होती है। अभी तक तो उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। अगर वो मर गया तो पुलिस के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ना तो उसके खिलाफ कोई गवाह है ना कोई सबूत। लेकिन अगर वो बच गया तो टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो मरने पर उतर गई है। मर जाए ना तो ज्यादा अच्छा है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उसने मुझसे आके राखी के बारे में पूछताछ की थी। अरे वो तो ऐसे हक जता रहा था जैसे उसका पति मैं नहीं वो है। संजय, मैंने तुझे पहले भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूं कि कहीं गजेंद्र बच गया और वो पकड़ा गया तो उसकी सारी पुरानी फाइलें खुलेंगी, और अगर उन फाइलों में कहीं राखी का नाम आ गया तो तू भी पुलिस के लपेटे में आ जाएगा। अभी तक तो राखी लापता है। संजय, पुलिस को राखी से नहीं गजेंद्र से मतलब है, और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए अगर तुझे हिरासत में लेना पड़े तो वो भी करेंगे। तो मैं क्या करूं? अरे मैंने तो गजेंद्र से नहीं कहा था कि आके मेरी बीवी से रिश्ता बना। अरे राखी तो खुद ही उससे भागती है, लेकिन वो खामखा उसके पीछे पड़ा हुआ। संजय, अगर तू इस बात की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा देता है तो मैं उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में ले लूंगा। नहीं, मैं इस बात को और नहीं बढ़ाना चाहता, इसीलिए तो मैं चुप हूं, वरना उसकी हर बात का जवाब देता। उसकी मौत से जितनी खुशी मुझे होगी ये मैं ही जानता हूं। Excuse me? Yes, Room number 5? सामने।